जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बल्लगना रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्अ बज़्मे हिदायत, हुजूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह आली जाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह दाइमन अबदन अबदा। एक आवाज आपके कानों तक भी पहुंच रही होगी, पीछे से मेरे कानों तक भी पहुंच रही है। वो या तो खिलौने वाले होंगे, माल बेचने वाले होंगे। जरा सा कोई फर्ज जाकर कमेटी का कह दे उससे कि आप अपने साउंड बॉक्स को बंद कर दीजिए। इस जलसे का मकसद जो है, हम उस मकसद की तकमील की जानिब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेपनाह खुशी हुई, आपने अभी मुझसे पेशतर अपने सीने में धड़कता हुआ दिल रखने वाला वो अजीम नकीब, अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी शायरी फिक्र से पूरा मुल्क मुनव्वर है, रोशन है, ताबनाक है। नई नस्ल के हमारी दी जमात के नौजवानों के लिए वो अजीम रहबर और रहनुमा है, हजरत अल्लामा महबूब गौहर साहब किबला इस्लामपुरी। अल्हम्दुलिल्लाह साहब, अब तो आला हजरत का ऐसा फैजान जारी हुआ इन पर, मैं कहता भी हूँ यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम। यकीन पुख्ता हो और अमल मुसलसल हो तो एक दिन फातह आलम बन ही जाएगी। बस मुकम्मल कोशिश में लगे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आपने शेरे काल्पी को भी बुलाया है, हिंदुस्तान के अजीम शोरा और खुतबा को भी बुलाया है। जलसा मुकम्मल कामयाब हो चुका है। मैं चाहता हूं कि जलसा में आने वाले कुछ नौजवान कामयाब हो जाएं। डॉक्टर इकबाल ने अपने बेटे को एक शेर लिखा है ना कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। वाह! बेटे को लिखा मगर ये आलम इस्लाम के लिए है। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अल्लाह अकबर। आज जिस पुरफितन दौर से हम गुजर रहे हैं, कान तक वो बातें पहुंचती हैं जिसे इंसान सुनना पसंद नहीं करता। आंखों के सामने ऐसे मनाजिर आते हैं जिसे इंसान देखना नहीं चाहता। आज हालात इतने बिगड़ गए कि आखिर पाबंदी लगे तो कहां लगे। समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्तां कैसे, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। जिस पुरफितन दौर में हम जी रहे हैं, आखिर सवाल ये उठता है
कि ये समाज बदले कैसे। हम आला हजरत के मानने वाले हैं। आला हजरत के पास 14वीं सदी में 51 उलूम थे और इस सदी में 100 से जायद उलूम है। हम सरकार गौसे आजम के मानने वाले हैं। उनके पास उस सदी में 2000 उलूम व फनून थे। आज सवाल ये उठता है, हमारी कौम ने लंगर को ही सब कुछ समझा। लंगर भी खाइए ताकि जिस्म की बीमारियां दूर हो जाएं और बुजुर्गों के इल्म से फैज़याब होइए ताकि आपकी दुनिया भी हसीन हो जाए और आखिरत भी हसीन हो जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा मंसूर साहब किबला अशरफी तेगी ने इस जलसे को इस ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस और जश्न दस्तारे हुफ़ाज अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे को सजाने का मकसद क्या है, क्यों इतने पैसे खर्च होते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह समाज से जहालत मिटाने के लिए इल्म चाहिए। इल्म हासिल करने के लिए दरसगाह चाहिए। दरसगाह में पढ़ाने के लिए आलिम चाहिए। आलिम बनाने के लिए फिर दरसगाह चाहिए। आलिम बनाने के लिए फिर दरसगाह चाहिए। एक साहब ने मुझसे पूछा कि आला हजरत के बारे में आपका क्या ख्याल है। मैंने कहा अगर आप मेरे ख्याल को बर्दाश्त कर पाए तो मैं पेश करूं। कहा पेश करें। मैंने कहा इस सदी में चारों तरफ जो ये इल्मी फैजान नजर आ रहा है वो बरेली के अहमद रजा का इल्म का फैजान नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। कहा मौलाना वो कैसे। मैंने कहा आला हजरत से फैज मिला सदरुश शरिया को, सदरुश शरिया से फैज मिला हुजूर हाफिज मिल्लत को, और हाफिज मिल्लत से फैज मिल रहा है पूरे आलमे इस्लाम। लोग मदारिस बनाते हैं, दरसगाहों में पढ़ाते हैं। इस सदी से 14वीं सदी से लेकर आज तक जितने मदारिस बने, जितने लोग आलिम बने, मुफ्तियाने इस्लाम बने, सारे उलमा मिलकर, सारे मदारिस मिलकर बरेली के अहमद रजा की दरसगाह से फारिग होने वाला साहब एक सदरुश शरिया का मुकाबला नहीं कर सकते। लोगों ने दरसगाहें दी हैं और लोगों ने जमातें दी हैं, आलिमों की भीड़ दी है। बरेली के रजा ने जिसे दिया है तो बिहार को मलिकुल उलमा दिया है, उत्तर प्रदेश को सदरुश शरिया दिया है, साहब मेरठ के लिए अब्दुल अलीम मेरेठी को दिया है। जमाने की निगाहों ने देखा है बरेली के रजा ने जो दिया, जमाना आज भी साहब उसे तलाश कर रहा है। लेकिन आज मैं आपसे जो बोलने वाला हूँ, आखिर क्या बात है। आला हजरत के मानने वाले अपने मकसद में पीछे क्यों हो गए, आज आप अपने मामलात में पीछे क्यों हैं, आखिर क्या वजह है। किस सोच की जरूरत है, किस फिक्र की जरूरत है। आज समाज में जहाँ पर हम खड़े हैं, क्या ये हमारे लिए अफसोस का मकाम नहीं है। हमारी कौम की बेटियां मुर्तद हो रही हैं, आखिर इसकी वजह क्या है। आज औलादे माँ को मार रही हैं, आखिर इसकी वजह क्या है। आज मदारिस के लिए दिलों में नफरत, आखिर इसकी वजह क्या है। मसाजिद से हमारी दूरी, आखिर इसकी वजह क्या है, इसका हल क्या है। तो सब मिलकर कहेंगे मौलाना मसाजिद की हिफाजत के लिए मदरसों की जरूरत है, मकातिब की हिफाजत के लिए मदरसों की जरूरत है, खानकाहों की हिफाजत के लिए मदरसों की जरूरत है। मदरसे नहीं होंगे, आलिम पैदा नहीं होंगे। जब आलिम पैदा नहीं होंगे, समाज की इस्लाह कौन करेगा, कौम से अच्छी गुफ्तगू कौन करेगा, कौम को सिराते मुस्तकीम की बातें कौन बताएगा।
जहां पर हम खड़े हैं आज जमाना बातें कर रहा है। मौलाना माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ, वो चाहे मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपकी मर्जी क्या है? आप किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं? अगर आपको अपनी ख्वाहिशात की तकमील करनी है तो क्या सिर्फ बुराइयों का दरवाजा ही आपकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए खुला हुआ है? आज का इंसान कहता है मौलाना हमारी भी तो ख्वाहिश कोई चीज है, आप लोग सिर्फ जो बातें करते हैं, हमारी ख्वाहिशों की तकमील कब होगी? सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, नाचना एक नौजवान की ख्वाहिश, गाना एक नौजवान की ख्वाहिश, शराब पीना एक नौजवान की ख्वाहिश, आवारगी एक नौजवान की ख्वाहिश, सर से दुपट्टा उतार करके चलना हमारी समाज की बेटियों की ख्वाहिश, बाप माँ की मर्जी से निकाह नहीं करना साहब समाज की बेटियों की ख्वाहिश, माँ बाप की ताजीम नहीं करना आज की औलादों की ख्वाहिश। सुल्तान रजा कहना चाहेगा आप गंदे ख्वाहिशात के जरिया जीना क्यों चाहते हैं? अगर इस्लाम ने एक शराब को हराम किया है तो दूध तेरे लिए हलाल जरूर है, शरबत तेरे लिए हलाल जरूर है, तेरे लिए खाना बिरयानी मुर्ग मुसल्लम हलाल जरूर है। आखिर तुम जायज तरीके से अपनी जिंदगी में इंजॉय क्यों नहीं करते? अपनी जिंदगी को बदलना क्यों नहीं चाहते? मैं आपसे कहना चाहूंगा आपको अपने रूह को बदलना होगा, आपको अपने नजरियात को बदलना होगा। कहाँ गए वो नौजवान जो कहते हैं मौलाना हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं? तो कहाँ गए वो नौजवान जो शराब के नशे में डूब गए? कहाँ गए वो नौजवान जिन्होंने जुए में घर बार हार दिया? कहाँ गए वो नौजवान जिन्होंने अपनी जवानी को अपने हाथों तबाह बर्बाद किया? आखिर इसके वजूहात क्या हो सकते हैं? इसके वजूहात सिर्फ यही है कि हमने साहब जरूरत को जरूरत नहीं समझा। एक बात जिंदगी में याद रखें, एक है मोबाइल और एक है किताब। आप कहेंगे मौलाना दोनों में फर्क क्या है? याद रखिएगा किताबें एक दायरा बताती है, ये सीरत मुस्तफा की किताब है, ये तफसीर की किताब है, ये हदीस की किताब है, ये फिक्र की किताब है साहब, ये इल्मे बगल बलागत की किताब है, ये शेर व शायरी की किताब है। लिखने वालों ने किताबें बड़ी लिखी, मगर एक जमाना वो भी था जब हमारे उलमा कहते थे कुरान पढ़ना नाबिल मत पढ़ना, हदीसें पढ़ना अफसाना नेगारी न पढ़ना। याद रखना बरेली के रजा ने कहा, बरेली के रजा ने कहा जमाने को दर से वफा दिया। ये रजा का कलम है, जब लिखता है तो नबी की नात लिखता है, जब लिखता है तो कुरान का तर्जमा लिखता है, जब लिखता है तो हदीस का तर्जमा लिखता है, जब लिखता है तो कुरान की तफसीर लिखता है, जब लिखता है बरेली का रजा जब लिखने पे आता है तो माँ बाप की अजमत बयान करता है, जब लिखता है तो लोगों को शराब की हुर्मत बताता है, जब लिखता है तो लोगों को मनहियात शरिया से रोकने की बात लिखता है, लिखता है तो लोगों को गलत की निशानदेही करता है, फला काम गलत है फला काम सही है। लोगों ने कोशिशें की, बरेली के रजा ये शायरों के कलम है जो बड़े बड़े बादशाहों की शान में अशआर लिखते हैं, इनाम हासिल करते हैं। बरेली के रजा एक शेर आपका भी नान पारा के बादशाह की शान में हो जाए। बरेली के रजा ने कहा हाँ कलम लाओ कापी लाओ, बरेली का रजा लिखेगा मगर नान पारा की बादशाह के शान में नहीं बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की शान में लिखेगा, मुस्तफा जाने रहमत की शान में लिखेगा। करूं मदहे अहले दुवल रजा पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का मेरा दीन पारे ना नहीं। सवाल ये उठता है हर जलसे में मसलक के आला हजरत का नारा, मगर बरेली के रजा ने ये नहीं कहा कि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारूंगा। बरेली के रजा ने ये कहा जान है इश्क़ मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए को। बरेली के रजा ने कहा जिंदगी मेरी हो और सीरत आमिना के लाल का हो, आंखें मेरी हो हया रसूलुल्लाह की हो, सो मैं
है मगर तरीका आमिना के लाल का हो। आखिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी कौम का नौजवान तेरा नजरिया कब बदलेगा? मेरी कौम के नौजवानों तुम अपनी फिक्र को कब बदलोगे? मेरी कौम के नौजवानों बताओ तुम अपने नजरिए को कब बदलोगे? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, याद रखिएगा आप साहब, कुरान कहता है तिबयानन लिकुल्लि शैइन, हर चीज का रोशन बयान कुरान में मौजूद है। अल्लाह अकबर। आज मुसलमानों को सारी दुनिया में सारी दुनिया में मुसलमानों को लंबी लंबी रातें मोबाइल पे गुजारने के लिए वक्त है, मगर कुरान पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। एक है जरूरत और एक है ख्वाहिश। जरूरत गरीबों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। एक इंसान गरीब है, पैदल चलता है, सोचता है साइकिल मिल जाए, साइकिल मिल गई सोचता है मोटरसाइकिल मिल जाए, मोटरसाइकिल मिल गई सोचता है फोर व्हीलर हो जाए, फोर व्हीलर हो जाए सोचता है अब जरा लग्जरियस कार हो जाए। साहब जैसे जैसे मिलती चली गई ख्वाहिशें बढ़ती चली गई। इंसान कब्र की आगोश में चला जाएगा। ख्वाहिशें न मर्दों की पूरी होंगी, ख्वाहिशें न औरतों की पूरी होंगी। याद रखिएगा, मगर जरूरत किसी की रुकती, जरूरत किसी की रुकती नहीं है। एक गरीब शख्स है, बीमार पड़ गया, पैसा इलाज के लिए नहीं है। इमाम साहब को पता चला, मौलाना मंसूर साहब को पता चला, कहा ए बस्ती वालों, अपने गांव का एक इंसान है, बड़ा नेक है, माली एतबार से कमजोर है, बीमार पड़ गया है, अच्छे इलाज की जरूरत है। क्या ही अच्छा होता हम सब मिलकर उसका इलाज करा देते। पैसे एक नहीं थे, पूरे बस्ती वालों ने जमा होकर उसका इलाज करा दिया। जरूरत गरीबों की भी पूरी हो जाती है, मगर ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। अगर आज हमारी कौम की बेटियां ख्वाहिशों की तकमील के लिए गलत चैनलों का इस्तेमाल कर रही है, आज हमारी कौम के नौजवान सिर्फ गंदे ख्वाहिशात की तकमील के लिए यूट्यूब पे साइट बनाएंगे, हुस्न का मुजाहरा होगा, नाचेंगे गाएंगे, न जाने क्या क्या बनाएंगे। हो सकता है मेरा चैनल चल जाए, मैं करोड़पति बन जाऊं। आज साहब जो ही मोबाइल खोलिएगा, बड़े बड़े जिसे आप दुनियावी स्टार कहते हैं, कोई साहब गेम का प्रचार कर रहा है, ड्रीम 11 का प्रचार, लूडो छक्का का प्रचार, क्रिकेट का प्रचार, कहा हमने करोड़ों कमा लिया। एक साहब मिले मुझसे, कहे मौलाना मेरा घर का एक लड़का पागल हो गया। मैंने कहा वजह? कहा मौलाना साहब उसने मोबाइल के जरिया ये सोचा कि मैं करोड़ों कमाऊंगा, मगर पता चला करोड़ों उसके बर्बाद हो गए, तबाही उसकी जिंदगी में पहुंच गई। मैं आपसे कहना चाहूंगा, याद रखिए अपनी ख्वाहिशात को समेटिए। याद रखिए जिंदगी में आपकी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं हो सकती। गर्मी के कपड़े हैं, जरा ठंडी के हो जाए। जलसे में आए, आपने देखा अल्लामा महबूब गौहर का बेहतरीन लीलन का कपड़ा है, क्या ही बेहतरीन कुर्ता पैजामा, क्या बेहतरीन सदरी और बेहतरीन कश्मीरी टोपी। अब आपके भी ख्वाहिशें, आपके भी दिल में ये बात बैठ गई। अब आपने भी सोचा काश मेरे पास भी ये लीलन का कुर्ता पैजामा होता, मेरे पास भी एक सदरी होती, मेरे पास भी एक बेहतरीन कश्मीरी टोपी होती। लेकिन मैं कहना चाहूंगा ना, ख्वाहिशात को समेटे, जरूरत के मुताबिक जिंदगी गुजारे। अगर आपने ख्वाहिशात को लंबा कर दिया, आप कहेंगे मौलाना फिर करना क्या होगा? यही वजह है, सिर्फ ख्वाहिशात की वजह से बेटा बाप का दुश्मन बना, ख्वाहिशात की वजह से बीवी शौहर की दुश्मन बन गई, ख्वाहिशात की वजह से भाई भाई का दुश्मन बन गया, ख्वाहिशात की वजह से औलादे माँ बाप की दुश्मन बन गई, ख्वाहिशात की वजह से हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए, ख्वाहिशात की वजह से। कुरान ने कहा नहन नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा। जिसने अपने आप को ख्वाहिशात से रोक लिया तो ये जन्नत की बहारें उसी के लिए है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ख्वाहिशें सिर्फ एक ही जगह पूरी होंगी। आप कहेंगे उस जगह का नाम क्या है? या उसी जगह का नाम जन्नत है। जन्नत में ख्वाहिशें सबकी पूरी हो जाएंगी, जन्नत में कोई टेंशन नहीं होगा, किसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। अभी आप जलसे में बैठे हैं,
हैं। आपने सोचा एक कप बेहतरीन कॉफी मिल जाए, दूध है तो कॉफी नहीं, कॉफी है तो चीनी नहीं, अगर सारी चीजें मिल गई तो आग नहीं, है तो बनाने वाला नहीं। मगर जन्नत में न कॉफी बनाने का टेंशन, न सेब तोड़ करके लाने का टेंशन, ख्वाहिश हुई और खा लिया। मेरी कौम का नौजवान, सारी दुनिया में जाने का तू प्रोजेक्ट बना रहा है, प्लानिंग कर रहा है। गर्मी की छुट्टी आएगी, पूरा परिवार मद्रास जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, लाल किला जाएंगे, कश्मीर की वादी में जाएंगे, फला जगह जाएंगे। बड़ा सुकून मिलेगा, आत्मा को शांति मिलेगी, बड़ा दिल को इत्मीनान मिलेगा। कभी अपनी शरीके हयात से आहिस्ता से पूछा है, ओ मेरी शरीके हयात, ताजमहल को देखकर बड़ा सुकून मिला, हम घूम कर आए, बड़ा सुकून मिला, बीवी भी साथ हो, बच्चे भी साथ हो, माँ बाप भी साथ हो, परिवार साथ हो, घूमने में बड़ा मजा आता है। सारे लोग बैठे हो, एक दस्तरखान हो, खाने में बड़ा मजा आता है। मगर जरा तस्वूर करो कि मैदाने महशर कायम हो, बीवी जहन्नम में जा रही हो, शौहर जन्नत में जा रहा हो, बाप जहन्नम में जा रहा हो, माँ जन्नत में जा रही हो, बहन जहन्नम में जा रही हो, भाई जन्नत में जा रहा हो। बताओ जरा नक्शा सोचो, एक दोस्त जहन्नम में जा रहा हो, दूसरा दोस्त जन्नत में जा रहा हो। बताओ ईमानदारी से अच्छा लगेगा? अरे हाथ उठाकर बोले, आप लोगों को अच्छा लगेगा? कितने लोगों को अच्छा नहीं लगेगा? जरा हाथ उठाइए तो। आप सबको अच्छा नहीं लगेगा? आप ईमानदारी से बताइए। ताजमहल जाने का प्लान आपने बनाया, साहब लाल किला जाने का प्लान आपने बनाया, सारी दुनिया में जाने का प्लान आपने बनाया। कभी आपने अपने घर के लोगों को जन्नत में ले जाने का प्लान बनाया? कभी जन्नत में जाने का प्रोजेक्ट तैयार किया? कभी आपने अपने घर वालों से कहा, माँ कितना अच्छा होता तू भी जन्नत में होती, मैं भी जन्नत में होता? आपने कभी अपनी बीवी से कहा, ए मेरी शरीके हयात कितना अच्छा होता तू भी जन्नत में होती, मैं भी जन्नत में होता? कभी आपने अपने दोस्त से कहा, ए मेरे दोस्त तू चाहता है हर लम्हा मैं तेरे साथ रहूं, बता कितना अच्छा होता कि हम दुनिया में भी साथ रहते और जन्नत में भी तेरे साथ रहते। साहब आप कहेंगे, मौलाना फिर जन्नत में जाने के लिए करना क्या होगा? कुरान कहता है जन्नत में जाने की एक ही राह है, आमिना के लाल के दामन को मजबूती से थाम लो, जन्नतुल फिरदौस तेरा ठिकाना हो जाएगा। नबी से इश्क करो, नबी से प्यार करो, जब बात नबी की आए तो किसी की न सुनो, नबी की पैरवी करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाओ। साहब फिर देखो जिंदगी के मजे ही कुछ और है। लेकिन आज हमारी कौम के नौजवानों की पोजीशन आप ईमानदारी से बताइए, जिसे 2 रोटी की जरूरत है, अगर 3 रोटी खा ले तो तबीयत बिगड़ेगी नहीं बिगड़ेगी? बोले जरा जोर से, तबीयत बिगड़ेगी ना? कितनी रोटियां खाने से? 3 रोटियां खाने से। जाहिर सी बात है, अगर एक कपड़े की जरूरत है 2-4 कपड़े पहन ले तबीयत बिगड़ जाएगी। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, हर शय को जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करे। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना? ऑपरेटर लोग हैं, अच्छा है भाई, कम से कम ये तो चेक कर रहा है। हम लोग भी ऑपरेटर ही हैं, है ना? साहब अगर पता चले कि इस इंसान का ईमान अकीदा दुरुस्त है कि नहीं है, तो बरेली के रजा का थर्मामीटर लगाकर चेक करते हैं कि हुस्सामुल हरमैन के बारे में इसका क्या ख्याल, हुस्सामुल हरमैन के बारे में इसका क्या ख्याल है, ताकि पता चल जाए। 2 रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। मैं कहना चाहूंगा आप ईमानदारी से बताएं, अगर 2 रोटी की जरूरत है, 3 हो जाए तो सेहत के लिए नुकसान दे। साहब 2 बूटी की जरूरत है, 4 बूटी हो जाए सेहत के लिए नुकसान दे। 2 गिलास पानी की जरूरत है, 4 गिलास पानी पी लो सेहत के लिए नुकसान दे। अबे पगला जब इतना जानता है तो मोबाइल की जरूरत जितनी है उतना इस्तेमाल क्यों नहीं करता है? मोबाइल की जरूरत कितनी पड़ गई? हमारी कौम की बेटी नकाब भी पहनी है, पीठ पे बेहतरीन बस्ता भी है, बैग भी है, हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल सेट है। मुझे ताज्जुब होता है, जब मैं इदारे शरिया में दारुल इफ्ता में पढ़ता था मोबाइल की पाबंदी थी। आज कौन सी जरूरत पड़ गई? हर नौजवान के हाथ में मोबाइल, पढ़ने वाले के हाथ में मोबाइल, बेटी के हाथ में मोबाइल, बेटे
सबके हाथ में मोबाइल, व्हाट्सएप की जरूरत कब पड़ती है? क्या कभी आपने इसके बारे में कभी सोचा? फेसबुक की जरूरत कब पड़ती है? कभी आपने इसके बारे में सोचा? साहब ताज्जुब की बात है, मैट्रिक के नौजवान को व्हाट्सएप की जरूरत क्यों है? मैट्रिक में पढ़ने वाले नौजवान को फेसबुक की जरूरत क्यों है? आखिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन नौजवानों को मल्टीमीडिया मोबाइल सेट की जरूरत क्यों है? आप कहेंगे मौलाना ऑनलाइन क्लास, सुल्तान रजा कहना चाहेगा ऑनलाइन क्लास। याद रखना, जिंदगी में लॉकडाउन खत्म, ऑनलाइन क्लास को बैक कीजिए, इसे बंद कीजिए। क्लास के लिए घर में एक रूम बना दीजिए, एक कंप्यूटर या लैपटॉप लगा दीजिए। कहा मेरा बेटा ऑनलाइन क्लास यही होगा, ऑनलाइन क्लासेस यही होंगे। ये मोबाइल सरगोशी का जरिया है, ये मोबाइल तन्हाई का जरिया है, ये मोबाइल चुपके से किसी को पैगाम भेजने का जरिया है। बाप को पता नहीं है इस मोबाइल के जरिया बेटा किसे मैसेज भेज रहा है, शौहर को पता नहीं है इस मोबाइल के जरिया बीवी कैसे किसे मैसेज भेज रही है, इस साहब बाप को पता नहीं है इस मोबाइल के जरिया बेटी किसे मैसेज भेज रही है। याद रखिएगा, मैं ये नहीं कहता हर इंसान गलत है, मगर कुरान मगर याद रखिएगा, मैं जो बताने जा रहा हूँ, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ज़न्नुल मोमिनीन खैरा, मोमिन के बारे में अच्छा गुमान करो। मेरा गुमान आपके बारे में बेहतर है, मगर झारखंड की उस लड़की के बारे में क्या कहेंगे? नमाज भी पढ़ती थी, कुरान भी पढ़ती थी, मोबाइल भी नहीं था, घर में एक ही मल्टीमीडिया सेट मोबाइल था, मगर उसके जरिया जिससे कनेक्शन हुआ धर्म बदल गया, साहब जाति बदल गई, साहब ईमानो अकीदा बेच दिया, साहब उसने अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर लिया। साहब ये एक मोबाइल ही तो है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम का नौजवान, जरा सीने पे हाथ रखकर सोच, जहाँ पे गैर खड़े हैं आज वहाँ आपकी तादाद कितनी है? आप सिर्फ आज जाइए और अपनी बस्ती में मुहासबा कीजिए कि आपकी बस्ती में कितने बच्चे IPS अफसर हैं, आपकी बस्ती में कितने बच्चे अच्छे डॉक्टर हैं, आपकी बस्ती में कितने बच्चे अच्छे आलिम और अच्छे हाफिज हैं। मैं सिर्फ उधर की बात नहीं करता, तो आपको पता चलेगा यार, अच्छा मोबाइल तो है, अच्छा खाना तो है, अच्छा मकान तो है, अच्छा लिबास तो है, मगर डॉक्टर है मगर अच्छा नहीं है, इंजीनियर है मगर बावकार नहीं है। साहब हमारे पास मशीनरी नहीं है। आप ईमानदारी से बताएं, ईमानदारी से बताओ मेरी कौम के नौजवानों, बताओ बिहार पुलिस में हमारी तादाद कितनी है? उत्तर प्रदेश पुलिस में हमारी तादाद कितनी है? आर्मी में हम कितने हैं? SSB में हम कितने हैं? हर रोज बिहार सरकार बहाली निकाल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट बहाली निकाल रही है। आपके रिजल्ट की पोजीशन क्या है? आज हर घर में मोबाइल है। मैं अपनी कौम के आने वाले नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, कल 1 तारीख है और 1 तारीख से इंटर का इम्तिहान है। इंटर के इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के लिए बताओ नौजवानों ने कितने ग्रुप बनाए हैं? आपके मोहल्ले में नौजवानों ने कितने ग्रुप बनाए कि ये ग्रुप सिर्फ इम्तिहान की तैयारी के लिए है कोई गांव में नौजवान जिसने नौजवानों को इस बात की तबलीग की हो कि हम सब मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं ताकि वहां पर कम से कम हम इंटर के मुश्किल सवालात को हल कर सके? आप कहेंगे मौलाना ताज्जुब की बात है, आपने सिर्फ ऑनलाइन ही को समझा। जब से हमने सिर्फ ऑनलाइन को तरजीह दी, ऑनलाइन इल्म तो मिल सकता है मगर ऑनलाइन तरबियत नहीं मिल सकती है। तरबियत के लिए ऑफलाइन होना पड़ेगा। पहले उस्ताद इल्म भी देता था और तरबियत भी सिखाता था। ताज्जुब की बात है, नौजवानों के पास गेम खेलने के लिए ग्रुप है मगर तालीम हासिल करने के लिए ग्रुप नहीं है। PUBG से लेकर साहब सारे गेम और सट्टा और जुआ लगाने के लिए आपके पास ग्रुप है, गंदी बातें करने के लिए और किसी को ट्रोल करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए आपके पास ग्रुप है, मगर आपके पास कामयाबी के लिए कोई ग्रुप? आप बताइए, कोई ग्रुप आपके पास है? आपके पास कोई ऐसी तहजीब है? आपके पास कोई ऐसा मामला है? मेरी गुजारिश है अपनी कौम के सरपरस्तों से, नौजवानों से, बच्चों बूढ़ों से, हम सब किसके गुलाम हैं? नबी के गुलाम हैं। सरकार का साथी आसमान से जमीन पर कौन बनकर आया? कुरान कहता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन।
तहकीक के आ गया, तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब, यानी नूर से मुराद मुस्तफा जाने रहमत है और किताब से मुराद कुरान है। अल्लाह ने नबी का साथी जिसे बनाया उसका नाम कुरान है, उसका नाम किताब है। ऐ नौजवान, जब तक किताब हमारा साथी था, कोई गौस बना, कोई ख्वाजा बना, कोई कुतुब बना, कोई अब्दाल बना, कोई अहमद रजा बना, कोई हाफिज मिल्लत बना, कोई मुजाहिद मिल्लत बना, कोई सदरुश शरिया बना, कोई ताजुश शरिया बना। किताब को साथी बनाइए। किसे साथी बनाना है? पूरा मजमा हाथ उठा करके बोलिए, किसे साथी बनाना है? किताब को। किसे साथी बनाना है? किताब को। किताब को अपनी जिंदगी का साथी बनाइए, हर मैदान में कामयाब होंगे। लेकिन आपने किताब को बगल में दबा दिया, मोबाइल को अपना साथी बना लिया। शैतान हर हमला, हर वक्त इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। एक नौजवान मैट्रिक की तैयारी के लिए किताब लेकर बैठा और हाथ में मल्टीमीडिया सेट मोबाइल है। जो ही एक सफा पढ़ा, शैतान ने कहा जरा व्हाट्सएप देख ले दोस्त ने क्या कहा है। अब जो ही किताब खोली, जब तक के किसी दूसरे का फोन, जो ही किताब